कर दूं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग जरा इसको मैं स्क्रीन में थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देखो सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, ये जो सेड है ना, या से या सेड, यदि से है तो इसको आप कर लेना ए एस के आस्क, सेड है तो ए एस के ई डी, आस्क्ड में। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, रा, राम सेज टू मी, आर यू रीडिंग ए बुक, एक कॉमा आपको बताई दिया बहुत बार। तो ए आपका जो है रिपोर्टिंग स्पीच है और कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है। तो राम से टू मी आप देख रहे हैं, आर यू रीडिंग ए बुक, ये प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैव, हैज, हैड। कहने का मतलब है बच्चों, ये जो मैंने लिखा है ये सब जो है हेल्पिंग वर्ब में यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में ये सब यूज होते हैं। जैसे राम इज गोइंग टू गोरखपुर, इज है, इज, तो जब क्या राम गोरखपुर जा रहा है, इज राम गोइंग टू गोरखपुर। राम वाज गोइंग टू गोरखपुर, जो वाज है वो हेल्पिंग वर्ब है, मैंने एक वीडियो में आपको पढ़ाया है। तो वाज को जब हम पहले ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज राम गोइंग टू गोरखपुर। आपने खाना खा लिया है, यू हैव टेकन ए फूड। अब हैव जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग को पहले लिया तो हैव यू टेकन योर फूड। तो जो हेल्पिंग वर्ब है ये जो मैंने लिखा है, इनको वाक्य में सबसे पहले आप ले लेंगे तो आपका प्रश्नवाचक बन जाएगा। एक प्रश्नवाचक होता है WH फैमिली का, WH, व्हाई, ओ सॉरी, व्हाई, व्हाट, हाउ, whom, वाई, वाई तो हो गया, when, मतलब जो भी प्रश्नवाचक है जिसमें WH, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन एक हाउ वाला है लेकिन फिर भी एच आया है। जितने आपके हैं, एक तो इज एम आर से शुरू होगा और एक WH फैमिली से वाई, व्हाट, हाउ, whom, when, where, WHERE, where। तो इनसे प्रश्नवाचक होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बनाने में। जिसमें इज एम आर से शुरू होगा, इज एम आर, जैसे जिसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सारी जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ये जितने हैं ये आपका, यहां मैं लिख देता हूं हेल्पिंग वर्ब। देखो आपका परीक्षा नजदीक आ गया है, थोड़ा सा साल भर का कोर्स होता है, 2 साल का एक कोर्स है, तो पढ़ाने में टाइम लग गया है। अभी मैं आज खत्म कर देता हूं और कल परसों से हम एक्टिव से पैसिव सीखेंगे, उसको शार्ट में आपको बताऊंगा। तो कहता है राम सेज टू मी, आर यू रीडिंग ए बुक। तो अब ऐसा जब आपके पास आए तो जो से है ना, ये से, तो आप इसको बनाएंगे राम, जब क्वेश्चन मार्क जब प्रश्नवाचक होगा तो से बदल जाता है आस्क में, एएस के आस्क। यदि ये सेड होता तो यहां बदल जाता आस्क्ड में बदल जाता, मतलब पास्ट टेंस में था तभी पास्ट में।
एम ही हट जाएगा। अब ऐसे में पहले हम कंजक्शन दैट जोड़ते थे, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो या अफर्मेटिव हो, हम कंजक्शन दैट जोड़ते थे। अब यहाँ कंजक्शन में अंतर हो गया है। इसमें कंजक्शन में मैं यहाँ साइड में लिखता हूं इफ या WHETHER वेदर, तो हम इफ ही लगाते हैं। इफ कामा इसमें भी हटेगा, दैट में भी हटता इफ। अब क्या है कि ये जो प्रश्नवाचक वाक्य था, अब ये आपके साधारण वाक्य में अफर्मेटिव में बन जाएगा। तो अब इस पर यह भी देखना है, दूसरा देखना है किस टेंस में है। साधारण वाक्य में तो बन जाएगा, पर इस टेंस में है। तो हमने आपको बार बार बताया है कि यदि यहां पर आस्क मी, तो आस्क क्या है, राम मुझसे पूछता है। सेड होता तो राम ने मुझसे पूछा, तो इसको हम बता रहे हैं। तो जब यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ परिवर्तन होगा प्रोनाउन का। तो अब इसको कर लो आप, ये यू को पहले ला लो, तो यू जो है इसके अनुसार बदलेगा, ए ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट होगा। तब मी का क्या होता है, आई हो जाता है। आर यू रीडिंग, तो ही आस्क मी इफ आई, इसके आई के साथ एम लगता है, आई एम रीडिंग अ बुक। अब यही पास्ट में होता, राम सेड टू मी कामा आर यू रीडिंग अ बुक। ये अब ये पास्ट में हो गया, क्योंकि यहां पर पास्ट हो गया, और ये प्रेजेंट इसमें है, कॉन्टिन्यूअस में है। तो अब इसको करेंगे हम, राम, अब ये भी सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो सेकंड फॉर्म होने का आस्क का हो जाएगा आस्क्ड, टू हट जाएगा, मी, इफ या वेदर कर लो, आप जो चाहे वो लगा दो, इफ या वेदर। अब से में बदलेंगे इसके अनुसार, आई हो जाएंगे। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो ये बन जाएगा पास्ट। आई वाज रीडिंग अ बुक। और जो इसमें था बेटा, आर यू रीडिंग ए बुक, ये ऐसे करके एक क्वेश्चन मार्क था और यहां पर रहता है, तो एक क्वेश्चन मार्क है और यहां पर ऐसे है, तो क्वेश्चन मार्क जो हट जाएंगे और फुल स्टॉप जो है लग जाएगा। तो आपने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं उनमें कंजक्शन इफ या वेदर जोड़ते हैं, और टेंस आपका इधर यदि पास्ट है तो उधर भी पास्ट में बदल जाएगा, यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो उधर कोई टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन आपके प्रोनाउन बदलेंगे। मैं बार बार कहता हूं प्रोनाउन बदलेंगे। अभी एक चार्ट बनाकर अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा कि मी, माइन, ये सब क्या है और कैसे लगेंगे, उसको मैं अंतिम में समझा करके छोड़ दूंगा आपको। तो बेटा ये तो हो गया आपका आराम से हेल्पिंग वर्ब से जो होते हैं। अब एक आई सेड टू मोहन व्हाट आर यू रीडिंग। व्हाट आर यू रीडिंग, यहाँ क्वेश्चन मार्क होता है, यहाँ पर ऐसे हो जाता है। अब ये व्हाट हो गया, मैंने मोहन से कहा तुम क्या पढ़ रहे हो, तो अब इसको बनाएंगे, सेड है तो दोनों में आस्क रहेगा, ASKED आस्क, ये टू हट जाएगा, यहां मोहन आ जाएगा बेटा। अब ये व्हाट, वाई, वेयर, होम जो भी है वो ऐसे लिख दिए जाएंगे,
व्हाट, ठीक है। और मोहन है तो मोहन का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही, क्योंकि ये यू है, यू बदलेगा किसके हिसाब से, मोहन के हिसाब से। तो मोहन नाम है, तो लेकिन यहां जाने पर प्रोनाउन में उनको लाना है मोहन को, तो व्हाट ही, व्हाट आर यू रीडिंग किसमें है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, तो पास्ट कंटीन्यूअस में व्हाट ही वाज रीडिंग, ये बन गया और यहां पर फुल स्टॉप हो जाएगा और कामा हट जाएगा। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब इस यहां पर ध्यान रखना, अभी एक चीज और करता हूं। सोहन सेड टू मी, वेयर आर यू, वेयर, यहां ऐसे कर लेते हैं, वेयर हैव यू गॉन यस्टरडे, तो आप मतलब सोहन, ये सो है, सोहन से तुम, सोहन ने मुझसे कहा, वेयर हैव यू गॉन यस्टरडे, आप कल कहा गए। यहाँ हैड होगा बेटा, क्योंकि ये पास्ट का टेंस है। वेयर हैड यू गॉन यस्टरडे, आप कल कहां गए थे। तो अब इसको हम बनाएंगे, सोहन आस्क्ड मी, अब क्या है कि इसमें हमने आपको बताया कि जब डब्ल्यू एच फैमिली का है तो इफ या वेदर लगेगा नहीं, यहां पर सीधे आप लिख देंगे डब्ल्यू एच ई, ओ सॉरी, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर। अब जो है ए यू है, तो यू बदलेगा मी के अनुसार, तो मी का जो आई हो जाएगा, वेयर आई। अच्छा, हैड जो पास्ट परफेक्ट है उसका टेंस नहीं बदलता है, टेंस किसके बदलते हैं, इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस नहीं बदलता है, सिर्फ प्रोनाउन बदलते हैं। तो वेयर आई हैड गॉन, वेयर आई हैड गॉन द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, मैंने आपको एक चार्ट कल लिख करके दिया था, टुमारो का क्या होगा, स्टरडे का क्या होगा, नाउ का क्या होगा, ये सब चार्ट को आपको रटने की जरूरत है। तो आप ऐसे जो है मतलब निगेटिव मैंने लिख दिया, इसको इंट्रोगेटिव लिखना था, इंटेरोगेटिव पहले मैंने लिख दिया था, निगेटिव बता दिया, ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। तो बच्चों अब 3 ही रह गया है आपको इसके मतलब पढ़ाने के लिए। एक मैंने असर्टिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये मैंने पढ़ा दिया। अब एक जो है इम्परेटिव, इम्परेटिव में क्या होता है, 3 शब्द हैं, ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइज है, सलाह दिया जाता है, या रिक्वेस्ट, प्रार्थना किया जाता है, इसमें 3 ही आते हैं। तो हम एक ऑर्डर का आपको उदाहरण दे रहे हैं, एक सलाह का दे रहे हैं, एक प्रार्थना का दे रहे हैं, कैसे बनेगा। इसमें देखो ऑर्डर में ऑर्डर्ड टू लिखना, अभी मैं आपको बता रहा हूं इसको करके। द टीचर, हमने उदाहरण लिख दिया पहले से, द टीचर, पहले सुन लो, द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने बच्चों से कहा, कम हियर, यहां आओ, एंड सिट डाउन, बैठ जाओ। तो टीचर क्या कहते हैं, बच्चों को ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, क्योंकि
यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में है तो ये भी आपका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर, ये टू हट जाता है बेटा हमेशा। द बॉय, यहाँ बॉयज कर लो, बॉयज, द टीचर ऑर्डर, नहीं सॉरी, द टीचर ऑर्डर टू द बॉयज, टू रहेगा क्योंकि ऑर्डर टू है। पहले सेट टू था तो हम हटा देते थे, लेकिन हम ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर टू द बॉयज कम हो जाएगा। आपको पहले बताया था गो, हियर हो जाएगा देयर, गो देयर एंड सिट डाउन। इसीलिए मैंने आपको चार्ट बना करके दिया था कि कम का गो हो जाएगा, लेकिन गो है तो गो ही रहेगा। ये ध्यान से सुन लेना, आपकी परीक्षा में आने वाले से मैंने सब बता दिया है। अब आपकी मर्जी है बेटा कितना उसको सुन रहे हो, उसको फटाफट देखो। मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कल भी डाला था, आज भी डाल रहा हूँ, और कोई बुक है तो उसे प्रैक्टिस करो कि एग्जाम बहुत अब नजदीक आ गया है। अब दूसरा जो है हमारे पास, मदर सेड टू मी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माँ ने मुझे कहा कि सुबह जल्दी उठो, तो इसमें ऑर्डर नहीं है, ये सलाह है, एडवाइस है। तो यहां हो जाएगा एडवाइज टू हम लगाएंगे। तो अब देखो यहां पर हम बना रहे हैं मदर एडवाइज्ड टू मी, कामा हट जाएगा, कुछ नहीं होगा। गेट अप, ये जी बड़ा लिखा गया था, यहां जी छोटा कर रहा। एडवाइज टू बी गेट अप, EARALY अर्ली, IN इन द मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, ये आपका हो गया। इसलिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं बेटा कि समय कम है, आप लोगों का इम्तिहान में आगे भी एक्टिव से पैसिव पढ़ाना है हमको, फिर अनसीन पैसेज भी आपको कराना है, तो क्लास की तरफ से पूरा नहीं चल पाएगा, मैं एक एक तरीका भी देता हूं। अब इसमें क्या है, द बेगर सेड टू मी, भिखारी ने मुझसे कहा प्लीज गिव मी 10 रुपीज, कि मुझे कृपया 10 रुपये दीजिए। तो ये है रिक्वेस्ट, REQUESTED, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड टू। एडवाइस टू, यहां हम लिखेंगे द बेगर रिक्वेस्टेड, आगे अपने आप टू लगेगा, टू मी, ए प्लीज सर मैडम, जितने चीज है ना जो आते हैं वो हट जाते हैं, ये नहीं लिखे जाते हैं। मी गिव, यहां देखो ये मी है ही है, यहां भी है, तो गिव मी 10 रुपीज ओनली। द बेगर सेड टू मी गिव मी, तो मी जो है अभी देखो हमने इसलिए इसको आपको बनाया है कि आप क्या मी लिखोगे, बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। कारण क्या है कि हमने पहले ही बताया था कि कोई भी गलती करे पर आपको एग्जाम में गलती नहीं करना है। तो मैंने जो चार्ट अभी एक बनाऊंगा उसको बड़ी अच्छी तरह से बनाकर मैंने दिया भी है, लेकिन उसको समझाऊंगा तो गिफ्ट तो आएगा ही। ये जो मी है ना, ये मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ए है यहां पर बिगर, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का जब लगाएंगे तो यहां हो जाएगा हिम, और 10 रुपीज ओनली। तो ये आपका हो गया इंपरेटिव। अब जो है मैं आपको बताता हूं, इसको मिटा करके ऑप्टेटिव। तो बच्चों अब है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव माने इच्छा जताने, आशीर्वाद देना है, किसी को गुड मॉर्निंग बोलना है और किसी को गुड नाइट बोलना है। ऐसे जब वाक्य हमारे पास आते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, ये आपकी परीक्षा के लिए तैयारी है।
तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप क्या करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं। तो आप जब इच्छा व्यक्त करते हैं तो इसमें कैसे बनाएंगे, आई विश माने इच्छा होता है, आई विश, ठीक है। क्योंकि मैंने इसलिए हिंदी में इच्छा लिख दिया है। किसी को श्राप देते हैं तो भी आपकी इच्छा है, किसी को आशीर्वाद देते हैं तब भी इच्छा है, किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं तब भी आपकी इच्छा है, और गुड नाइट कहते हैं तब भी आपकी इच्छा है। तो इसमें जो है कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक कोई कंजक्शन इसमें नहीं लगता है, कामा हटा दीजिए और जी को जो है छोटा कर दीजिए, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ डैड होता तो आगे डैड लिख देते और यहाँ पर खत्म। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा आप दीर्घायु हो, मतलब लंबी उम्र जी है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, तो इसका भी कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ही विश्ड। अब देखो ऐसा प्रश्न आता है तो आप सेड की जगह पर विश कर दो, और जो इसके पहले था रिक्वेस्टेड था, रिक्वेस्टेड टू, आर्डर टू और एडवाइस टू, तीन उसमें जोड़ने थे आपको। तो वो था इंपरेटिव, ये है आपका ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या करना, विश जोड़ना है। एक और बताऊंगा, इसमें दो जोड़ने हैं, ही विश्ड मी, जो में है ना ये माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब माइट में कन्वर्ट होगा तो ये वो डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट है। तो यू क्या है, ये हमेशा सेकंड पर्सन है, तो इस बी के अनुसार बदल जाएगा। तो यू यहां आ जाएगा आई, और मैं जो है ये माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद रखना, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और जो मैं है वो माइट हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ये लिव और लॉन्ग। ये देखो आपका आराम से हो गया। ही विश्ड मी, तो इसमें टू लगाने की कोई जरूरत है नहीं है। अब तीसरा है, आई सेड टू माई सन, आई सेड टू माई सन मे यू सक्सीड इन लाइफ। तो यहां हो जाएगा आई का ऐसे ही हो जाएगा, सेड का हो जाएगा विश्ड, सॉरी विश्ड, यह माई हो जाएगा, सन हो जाएगा। मैंने अपने पुत्र से कहा मे यू सक्सीड इन लाइफ, तुम अपनी जिंदगी में सफल हो, सफल रहो। तो इसका हो जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं है, यू फिर ए, अब सन है तो सन क्या है, थर्ड पर्सन है ये, तो सन का प्रोनाउन क्या होगा, ही। अब यहां हो जाएगा MIGHT, माइट, और सेम वही उतार देना, सक्सीड इन। अब मान लो, अभी बताता हूं, सक्सीड इन लाइफ। अब इसके जगह सक्सीड इन योर लाइफ होता, इन योर लाइफ होता, ये जो योर है ना, ये आपका क्या है, सेकंड पर्सन का है। तो सेकंड पर्सन का है तो ये जो है यहां पर फर्स्ट पर्सन है, तो योर की जगह पर आपका लिख देते हिज लाइफ। यही था बेटा। आई सेड टू माई डैड, अब इसको देख लो, आई विश्ड माई डैड, यहां जो है आपका गुड नाइट है। तो ये बिड है ना, बिड मतलब विदा लेने को बोलते हैं, अब बिड माने बोली लगाने बोलते हैं। तो बेड हो जाएगा इसमें, तो यहां पर बेड, गुड नाइट। ये झुकना पड़ रहा है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई, सॉरी ये तो टूट गया, ये गलत हो गया। आई
बेड यहां होगा, आई बेड माई डैड, और कामा हो जाएगा गुड नाइट हो जाएगा। हमको यहां लिखना था तो मैंने यहां लिख दिया, दिमाग कहीं और चला गया था। तो आपको जो है ये मैंने 4 ए बता दिया। अब एक्सक्लामेटरी रह गया है, उसको दोस्तों बता करके वीडियो अपना खत्म हो जाता है। तो एक्सक्लामेटरी जो है हम आपको बता देते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अब आपका आ गया एक्सक्लामेटरी, आश्चर्यबोधक। इसमें आपके क्या आते हैं? जॉय खुशी, दुख, अफसोस और सरप्राइज आश्चर्य। 1 2 3 4 आते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस वाक्य में याद कर लेना, कंजक्शन दैट जोड़ते हैं, कंजक्शन दैट जोड़ते हैं। इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दूं, क्योंकि स्क्रीन यदि बड़ा नहीं होगा तो आपको लिखाने में मैं नहीं दिखाई दूंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो एक्सक्लामेटरी में एक खुशी है, एक दुख है, एक अफसोस है, एक आश्चर्य है। अब इसको कैसे बनाते हैं? आयांश सेट, आयांश ने कहा, क्या कहा? फैंटास्टिक वी हैव ऑन द मैच, मतलब हमने मैच जीत लिया, गेम जीत लिया। तो यहां हो जाएगा आयांश, ये जो एक्सक्लेमेटरी है ना, तो इसको करेंगे एक्स, ये खुशी जाहिर करता है, एक्स एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। देखो अब यहां था वी, आपको बताया था कि जब इसके आगे कुछ रहो तो मी मान लेना। तो मी जो है ए प्लूरल है आई का, प्लूरल है फर्स्ट पर्सन का, तो ये हो जाएगा यहां तो अब जो है ए जो प्लूरल हो जाएगा, तो ए जो है क्या है? ए फर्स्ट पर्सन है। पेन काम नहीं कर रहा है, दूसरा पेन लेते हैं क्योंकि अंतिम इसकी स्याही भी खत्म हो रही है। ए फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो फर्स्ट पर्सन जो है यहां घूम कर कहां आएगा? आयांश के पास आएगा। आयांश का जो है थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होगा? दे, क्योंकि यहां प्लूरल है, तो यहां हो जाएगा दे हैव, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो ये पास्ट परफेक्ट, दे हैड, और ओन तो ही रहेगा, ओन द मैच। बहुत सिंपल है बेटा। देखो इसी को देखना, आज नहीं तो कल, अभी ज्यादा समय हो गया है, तो एक चार्ट दे दूंगा, उस चार्ट को समझा दूंगा, उस चार्ट को समझ जाओगे ना तो आपको इन सबों में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ही सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन, ओह यहां लगाना मैं भूल गया, ओह मतलब अफसोस, रिग्रेट या दुख हो रहा है इसको। तो जब दुख हो रहा होगा तो मतलब जब कोई चीज गायब हो जाती है तो उसको अफसोस कहते हैं, और कोई चीज ऐसे ही गलती तो पछतावा, रिग्रेट मतलब पछतावा, और सॉरो माने दुख, इसको दुख हो रहा है तो यहां हो जाएगा ही exclaimed with sorrow, जैसे exclaimed with joy था, exclaimed with sorrow, I have lost my pet, तो I किसके अनुसार बदलेगा? इसके अनुसार बदलेगा। तो ही तो यहां भरा तो यहां भी हो जाएगा ही, और हैव लास्ट था तो
प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट तो हैड हो जाएगा, हैव को हमेशा हैड। लास्ट, अब यहां देखो माई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो माई मतलब क्या है, ही सेड, ओ मतलब ही हैड लास्ट, और माई बदल जाएगा बेटा इसमें हिज पेन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। हमेशा याद रखना जब फर्स्ट पर्सन होगा तो इसके अनुसार होगा। तो यहां पर था आई था, ये भी इसके अनुसार बदला। अब यहां आई था तो ही बना, है ना, और यहां माई था तो हिज कैसे बन गया, तो हम उसी को चार्ट के द्वारा आपको समझाएंगे। तो मेरा काम है समझाना, आप समझ जाओगे तो आगे तक आपका काम चलता रहेगा। अब यह है ही सेड आई कैन नॉट बिलीव इन दिस, तो इसका जो एक निशान होता है एक्सप्रेशन का मार्क होता है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, उसको आश्चर्य हो रहा है। तो आश्चर्य के लिए सरप्राइज अंग्रेजी होती है ही एक्सक्लेम, सब में लिखा जाएगा एक्सक्लेम, मैं स्पेलिंग भी बोल दूं EXCLA, देखो EXCLAIEMED, एक्सप्लेन विथ सरप्राइज्ड, सरप्राइज कामा हटी जाएगा। अब जो है आई जो है इसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार, तो यहां पर ही हो जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप नहीं रहेगा, सरप्राइज। ये जो कैन है ना, एक कुड में बदल जाएगा, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, ही कुड नॉट बिलीव, BLIEV, he claimed to surprise, he could not believe, he said, उसने कहा कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, तो ही एक्सप्लेन्ड विथ सरप्राइज कि मैं विश्वास नहीं करता, तो इस पर विश्वास नहीं कर सकता था, क्या कर सकता, कर सकता हूं और कर सकता था या कर सकता, ये आपका पास्ट के लिए वो कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कोशिश किया, 4-5 दिन लगा, मैंने ये सब आपको बता दिया, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग को आप सेट कर दोगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, मेरे बच्चों।